वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अंडरग्राउंड माइंस को देखने वाले हैं कि कैसा ये अंदर से दिखता है और कैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें हम लोग किस टाइप का सपोर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। देखिए, ये जो गेट है ये हमारा एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हमारा माइंस का एंट्रेंस वो शुरू होता है। बढ़िए चाचा, आ रहे धीरे धीरे आप बढ़िए। और यहाँ से हम लोग काली माँ को प्रणाम करके अपना माइंस के नीचे चलते हैं। देखिए, साइड साइड से आपको ये आपका जो सरफेस का पानी है वो साइड साइड में नाली काट दिया जाता है, ताकि ये आपका नीचे जो अंडरग्राउंड का सम्प है जहाँ पे एक जगह पे पानी कलेक्ट होता है, वहाँ से आपका जो पंप है उसको बैठा दिया जाता है और वहाँ से फिर आपका जो अंडरग्राउंड का पानी है उसको बाहर सरफेस में लेकर के आया जाता है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सीढ़ी है। क्योंकि ये माइंस का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, जिसके कारण आपका सीढ़ी के साथ साथ आपका हैंडरेल का भी इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये आपका हैंडरेल हो गया और साइड्स में आपका देखिए ये सब नाली है। यहाँ पे नाली कटा हुआ है ताकि जो सरफेस का पानी है वो अंडरग्राउंड माइंस में जा सके। ये आपको दिख रहा होगा पाइप, ये दो पाइप देखिए। ये पाइप क्या है, तो जो अंडरग्राउंड माइंस में जो पंप लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो कंटिन्यूसली आपका वाटर को डिस्चार्ज करता है। तो अंडरग्राउंड का पानी को बाहर सरफेस में ले जाने के लिए आपका पाइप लगाया गया है, ठीक ना। ये आप देख रहे हैं, तो ये सभी जो है वो आपका फुल्ली जो रोडवे ये यहाँ पे डेवलप किया गया है वो आपका स्टोन ड्रिफ्ट में इसमें डेवलप किया गया है। तो इसीलिए इसको हम लोग स्टोन ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये स्टोन पूरा पत्थर में डेवलप किया गया है ये रोडवे को, तो इसलिए इसका नाम स्टोन ड्रिफ्ट पड़ा, समझे ना। जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ वैसे वैसे अगर सपोर्ट मुझे दिखाई देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, तो मैं आपको उसको भी रूबरू करा दूँगा, ठीक ना। चूँकि देखिए माइंस में क्या है कि लाइट होती नहीं है, बहुत कम ही लाइट देखने को मिलती है। तो आपको वीडियो में हो सकता है कहीं कहीं आपको डार्कनेस देखने को मिले, आप उसको नेगलेक्ट कीजिएगा। आज का मेरा ड्यूटी है वो आपका पंप में ही पड़ा हुआ है। वहाँ पे बेसिकली हमको पंप को स्टार्ट करना है, उसको मॉनिटर करना है। ये देखिए, ये पंप का जो तेल है उसको हमने ले लिया है और धीरे धीरे नीचे हम बढ़ते जा रहे हैं। इस माइंस का खासियत बताएं तो आपको इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ड्रिफ्ट चला गया है। जो स्टोन ड्रिफ्ट है उसको चला करके आपका कोसिंग तक पहुंचते हैं हम लोग। देखिए, अभी हम हैं 10A सिम में। इसके नीचे जाएंगे तो मिलेगा 9 टॉप देन 9 बॉटम। ये आपका पहला एयर मेजरमेंट स्टेशन है। अब यहाँ से क्या है कि हम लोग 10A सिम से 9 टॉप में जा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको 2 लेवल 2 डीप भी दिखाया गया है कि कितना लेवल है कितना डीप है, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखिए, एक सेकेंड इसको मैं रख देता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे आप गौर करें, ये गौर करें तो पानी नीचे कंटिन्यूसली जा रहा है, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया है। कुछ इस तरह से आपका नली कटा हुआ रहता है, जिसके कारण पानी वो कंटिन्यूसली नीचे जाता है। ये पानी कहाँ पे जाएगा, तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है माइंस का, जिसको हम लोग सम्प कहते हैं। वहीं पे जा कर के ये कलेक्ट हो जाता है पानी, और वहीं पे हम लोग मोटर लगा देते हैं ताकि जो पानी वहाँ का पानी है उसको कंटिन्यूसली डिस्चार्ज कर सके, ठीक ना। ये हो गया।
फिर देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइंस का इंक्लिनेशन ज़्यादा है, जिस कारण से सीढ़ी के साथ साथ आपका हैंडरेल का इस्तेमाल किया गया है। इस हैंडरेल में आप देखो तो आपका ये जो रस्सा है वो आपका जो हॉलेज का रस्सा होता है ना, हॉलेज का जो रोप, उसका इस्तेमाल किया गया है। चूँकि जो भी हॉलेज का रोप है उसका एक स्पेसिफिक लाइफ होता है रोप का, तो वो उस लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद वो जो रोप है उसका यूज़ तो कहीं होगा नहीं, तो वही जो ख़राब रोप होता है उसका हम लोग इस्तेमाल एज अ हैंडरेल के तौर पर हम लोग यहाँ पे करते हैं। बात समझे ना। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एरो दिखाया गया है कि कैसे कौन सा डायरेक्शन में आपको होते हुए जाना है। ठीक, ऊपर में आप देख रहे होंगे तो ऊपर में भी सीम चला हुआ है और नीचे की ओर हम लोग जा रहे हैं ताकि हम लोग कंबाइंड सीम तक पहुँच सकें। ठीक ना। चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानकारी जो है, जो आपका होना चाहिए एक माइनिंग स्टूडेंट को, वो आपको मिल सके, ये मैं कामना करता हूँ और मैं भरपूर कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रास्ता है वो पूरा फुल्ली आपका स्टोन में बनाया गया है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट 10A to 9 टॉप। मतलब कि क्या हुआ कि जो 10A का सीम है वो 9 टॉप को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने एक रास्ता बनाया। वो रास्ता फुल्ली आपका स्टोन में चला है, इसलिए इसका नाम स्टोन ड्रिफ्ट पड़ गया। और ये स्टोन ड्रिफ्ट कौन कौन से सीम को कनेक्ट कर रहा है, तो 10A to 9 टॉप को कनेक्ट कर रहा है। बात समझे ना। माइंस में आपको हर जगह पानी ही पानी लगभग दिखने को मिलेगा, क्योंकि पानी आपका रूप से भी रिश्ता है, तो उसके कारण आपको रोडवे में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ से आपको जो सपोर्ट है वो देखने को मिलेगा। ये देखो, तो इसको हम लोग लकड़ी का सपोर्ट कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोप सपोर्ट कहते हैं। इसका अगर हम लोग बात करें तो ऊपर में जो आपको पाटा नज़र आ रहा है, इसको हम लोग वेज कहते हैं, और वेज या फिर लीड कहते हैं। नीचे में भी एक पाटा लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग फ्लैट बेस पीस कहते हैं। तो हमारा ये आपका लकड़ी का सपोर्ट है, इसलिए इसका नाम आपका प्रोप पड़ा। ठीक ना। देखिए अब धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो आपको एक और डिफरेंट टाइप का सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये आपका लकड़ी का नहीं है, चूँकि ये स्टील का सपोर्ट है, इसलिए इसका नाम स्टील प्रोप पड़ा है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कोग, इसको हम लोग कहते हैं। ये भी आपका स्टील टाइप का सपोर्ट है। जैसे देखें तो ये एक आपका सपोर्ट हो गया, इसके ऊपर आपका एक और कोग मेंबर डाला गया है, फिर आपका एक और कोग मेंबर डाला गया है। तो ये चीज़ है, इस टाइप से आपका सपोर्टिंग किया जाता है। यहाँ पे भी देखो तो ये भी आपका स्टील प्रोप हो गया। ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक कॉग या फिर चौक, इसको चौक सपोर्ट कहते हैं। ये आपका स्टील का सपोर्ट है। यहाँ पे आपको मेनली प्रोप, क्रॉस बार, रूफ बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग, यही सब टाइप के सपोर्ट्स देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक टाइप का आपका फेंसिंग किया गया है। ठीक ना। फिर अगर इधर रोडवे की बात करें तो ये जो रोडवे है वो आपका हॉलेज, आगे में आपका हॉलेज रोडवे मिलता है। अगर इससे हम लोग जाते हैं
तो आपका हॉलेज रोडवे से हम लोग नीचे जा सकते हैं। चूँकि हॉलेज रोडवे में आना जाना मना होता है, इसलिए हम लोग उस रोडवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग अभी ट्रेवलिंग रोडवे के ही थ्रू अपना जो माइन पंप है, पंप स्टेशन, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक ना। देखिए एक और बात, जगह जगह पे आपको होर्डिंग्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम सुरक्षा फिर उत्पादन। ये सब एक कोट्स है जिसको कि हर एक एम्प्लॉय को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि पहला हमारा जो है सेफ्टी है। सेफ्टी से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हम लोग को। ये देखो, तो ये भी आपको कॉग या फिर चौक सपोर्ट ये आपको देखने को मिल रही है। एक सेकंड, मेरा हाथ पूरा ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है इसके कारण मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मैं इसको रख देता हूँ। पूरा तेल लग गया मेरा कैप लैम्प में। ये देखो, देखो अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका एयर क्रॉसिंग। ये आपका एयर क्रॉसिंग है, कुछ इस तरह से आपका दिखता है एयर क्रॉसिंग। चूँकि ये एयर क्रॉसिंग पहले के टाइम में यूज़ किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टूटा हुआ है, ठीक ना। देखो मैं भी कह रहा था कि कैसा नाली कटा हुआ रहता है, तो यहाँ पे देखो ये आपका नाली है, पानी होकर के गुजर रहा है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, तो आपका एक आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग है ये आपका, ठीक ना। इसी में आपका देखिए यहाँ पे एयर मेजरमेंट का बोर्ड लगा हुआ था जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है। इसको मैं रखता हूँ और कुछ बताने का कोशिश करता हूँ। देखो वहाँ पे भी आपको दिख रहा है, वो भी आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग हो गया। ये आपका चौक या फिर चौक सपोर्ट हो गया। और ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। ये आपका कोल्सिंग है, देखो ये कोल्सिंग आ रही है ऊपर से। नीचे में क्या है, ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये फुल्ली स्टोन में चलाया गया है, इसलिए इसका भी नाम आपका स्टोन ड्रिफ्ट पड़ेगा, ठीक ना। और तो यहाँ पे वैसा मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये जो रास्ता है वो आपका माइन पंप स्टेशन तक लेकर के जाएगा, शम्प तक लेकर के जाएगा। और ये जो रास्ता है वो आपका माइन फेस तक करके लेके जाएगा, ठीक ना। वो है उधर मैं चलता तो मैं आपको फेस तरफ तो और भी कुछ देखने को मिलता, लेकिन चूँकि आज मेरा ड्यूटी इधर ही पड़ा है तो मैं आपको माइन पंप के बारे में A to Z नॉलेज प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है, ये हाइड्रोलिक ऑयल को लेते हुए जा रहे किसी तरह से। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बोरा है, ढलाव ज़्यादा है जिस कारण से बोरा वगैरह रखा हुआ है। ये देखो तो पूरा आपका पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। ऊपर में आपका कोल्सिम है, नीचे में आपका पत्थर है। पत्थर से होते हुए ही हम लोग नीचे अपना पंप स्टेशन तक जाएंगे। यहाँ देखो तो ये एक और आपका एयर मेजरमेंट स्टेशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ
आपको दिख रहा होगा स्केप रूट का एक डायरेक्शन दिखाया गया है कि यही रास्ता में अगर हम लोग सीधा जाते हैं तो आपका स्केप रूट मिलता है। जब कभी भी माइंस में कोई भी दुर्घटना होती है, मान लीजिए कि कहीं पे आग लग गया, ठीक ना, वो तो भागने के लिए, ऊपर भागने के लिए भी रास्ता होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि दो रास्ता को निर्माण करते हैं, दो मेरा इनटेक हो जाएगा, तो उसी रास्ता से हम लोग एक रास्ता से, मान लीजिए कि किसी कारणवश वो आपका जाम पड़ गया, मान लीजिए कि वहाँ पे रूफोल हो गया, तो वहाँ से आना जाना तो करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग एक क्या करते हैं, स्केप रूट बनाते हैं, ताकि कभी भी वैसा कंडीशन हुआ तो हम लोग दूसरे रास्ते से ऊपर सरफेस में पहुँच सकें, ठीक ना। ये देखो, आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पत्थर ही पत्थर है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपको पानी का जो बहने का जो आवाज़ है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पानी डायरेक्ट आपका माइन के सम्प में जाके एक जगह पे कलेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे इसका वेलोसिटी वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब यहाँ से आपका कोलसिम शुरू होगा, दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो, ये आपका कोलसिम नज़र आया आपको, यहाँ से ये आपका कोलसिम है, ये पूरा आपका कोलसिम, ये डायरेक्ट आपका सम में लेकर के जाएगा। इधर भी आपका कोयला चला हुआ है, ये हो गया। अभी हम लोग हैं 6 लेवल 9 बॉटम में, ठीक ना। अगर आप पहली बार माइंस को विज़िट कर रहे हो और किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हो रास्ता को, तो क्या करना है आपको कि ये जो डिलीवरी पाइप देख रहे हो ना, ये पाइप जो पानी का पाइप है, अगर आप इसको पकड़ोगे ना तो डायरेक्ट ऊपर उठ जाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है ना कि जब हम लोग नए नए माइंस वो जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि कैसे कौन रास्ता से होते हुए हम लोग जाएं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो उस कारण में ये एक बेटर ऑप्शन होता है कि हम लोग इस पाइप को पकड़ करके सीधा धीरे धीरे ऊपर उठ जाएं, ठीक ना। अब देखो, अब हम लोग जा रहे हैं अपने पंप स्टेशन की ओर। यहाँ पे देख रहे हो ना, पूरा आपको पानी नजर नहीं आएगा। अभी हम दिखाता हूँ आगे चल के कि कैसे, कहाँ पे हमारा जो मोटर है वो फीड किया जाता है, कैसे वो डिलीवरी करता है पानी को। क्योंकि देखिए, जब माइन पंप चालू होती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो आपको देखने को आवाज़ भी सुनने को मिलेगा, उसको भी आपको नेगलेक्ट करना है। ये एक और पंप खलासी यहाँ पे है। ये आपका सोने बैठने के लिए बनाया गया है, एक तरह से देसी जुगाड़ है। लकड़ी का पाटा दिया गया है, इसी के ऊपर में आपका ये जो ब्रिटिश क्लॉथ है उसको लगा दिया गया, ताकि यहाँ पे जो भी पंप खलासी है वो बैठ सके। चलते हैं, यहाँ पे आपका पंप है वो चल रहा है। ये आपका नन रिटर्न बल्ब हो गया। ये जो बल्ब देख रहे हैं आप, इसको हम लोग मेन बल्ब कहते हैं, ठीक ना। ये देखो, ये आपको इसका मोटर है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। ये जो पाइप देख रहे हैं, ये पाइप आपका सक्शन पाइप है। मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे पानी कलेक्ट हुआ है एक जगह पे, वहाँ पे देखना। वीडियो में हो सकता है आपको नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ। देखो, ये आपका देख रहे हो, ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, ठीक ना। और ये आपका
जो सक्शन पाइप है वो बहुत आगे तक गया हुआ है, वहाँ से आपका जो पानी है उसको डिस्चार्ज करता है, ठीक ना। अब एक पंप यहाँ पे चल रहा है, एक दूसरा पंप दूसरा ईस्ट साइड में चल रहा है, तो वहाँ पे भी हम ले करके चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, गौर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक भी सपोर्ट नहीं है। ये माइंस का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे भी सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। ये हम लोग आ गए ईस्ट पंप की ओर। यहाँ पे देखो तो ये भी आपका 150 HP का पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये आपका कपलिंग हो गया, यहाँ पे कपलिंग है जो एक मोटर और एक आपका जो पंप है उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक ना। ये आपका डिलीवरी पाइप हो गया। मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि पानी का लेवल कितना है। देखो, देख रहे हो, नज़र आ रही है। ये जो पंप है वो आपका पानी में डूबा हुआ है और पूरा पानी आप पूरा जो गैलरी का हाइट है वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक ना। अगर मैं बात करूँ कि कितना फीट पे आपका मोटर है, तो देखिए पानी से आपका एक जो पाइप होता है ना वो 20 फीट का होता है, तो यहाँ पे आप पकड़ो तो एटलीस्ट वो 2 फीट है, इधर आपका 20 फीट और फिर 20 फीट, मतलब कि 42 फीट, 42 फीट आपका जो पंप है हमारा वो पानी से ऊपर है, ठीक ना। ऐसा इसका हम लोग रिपोर्ट में लिखते हैं कि पानी से आपका जो मोटर है वो कितना ऊपर है। ये आपका जो पंप है हमारा उसको बिजली प्रोवाइड करने का काम कर रही है, इसी से हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रीडिंग लेते हैं। ये देखिए जो मीटर आपको दिख रहा है ना, वो लगभग 80 पे डिनोट कर रहा है। वो होना चाहिए था 120, लेकिन कोई नहीं, 80 है, तो यानी कि जो पंप चल रहा है वो पानी पकड़ा हुआ है, उसको वो डिनोट करता है। मैं धीरे धीरे चलता हूँ, अपना जो जगह है जहाँ पे हम बैठेंगे वहाँ पे। पंप खलासी सो गया है, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे वो आकर के यहाँ पे एंजॉय ले रहे हैं पंप का। क्योंकि यहाँ पे कोई काम करने को होता नहीं है, सिर्फ एक बार पंप को चालू कर देते हैं, फिर यहाँ पर के बैठ करके अपना जो टाइम है उसको स्पेंड करते हैं। जब लाइट कटेगा तो पंप को बंद करेगा। क्या हुआ चाचा? हाँ यहाँ क्या बोल रहा था कि जब लाइट कटता है ना तो पंप तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो पानी है जो फ्लो हो रहा था वो तो आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए जो आपका मेन बल्ब आपको दिखाई देना, उसको बांध दिया जाता है और उसको रेगुलेट कर करके बांध दिया जाता है, ताकि जो पानी है वो आपका नीचे सक्शन पंप तक ना पहुँचे, ठीक ना। ये आज का मेरा ब्लॉग था, तो आपको कैसा लगा वीडियो वो आप बताएं कमेंट करके। अगर आप लोग पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का आपको माइनिंग का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।